हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट स्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों लॉजिक गेट्स का क्लास नंबर 3 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 12 है मेरा। आइए दोस्तों, आज जो है क्लास नंबर 3 लॉजिक गेट्स का डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसके प्रीवियस में 2 वीडियो आप जरूर देखिएगा यदि लॉजिक गेट्स को आपको समझना है तो। आइए दोस्तों, आज हम यूनिवर्सल गेट्स से शुरू करते हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स मैं इसके प्रीवियस में भी बता चुका हूं आपको कि नैंड और नॉर होते हैं। तो आइए पहले इसकी डिफिनीशन लिखिए, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल गेट होता क्या है। देखिए, नैंड गेट, नैंड एंड और, नैंड एंड नॉर लिखिए, नॉर, ठीक है, नॉर, क्योंकि नैंड और नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो नैंड और नॉर गेट्स, नैंड और नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। देखिए, अब इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं वो आगे लिखिए। बिकॉज बाय यूजिंग ओनली NAND gates or only NOR gates, any logic function can be implemented अब समझ में आया। नैंड और नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट और नॉर गेट। या तो आप नैंड या नॉर गेट किसी को यूज करके आप कोई भी जो है लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो मैं अभी प्रूफ करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अगली हेडिंग आप डालिए, आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। इसको देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट की सहायता से अब हम गेट्स बनाएंगे। जैसे हमको बनाना है, आ जाइए पहले पे बनाना है हमको नॉट। चलिए आइए बना लेते हैं। छोटा छोटा हम लोग सीखेंगे जिससे हम बड़े गेट्स को आसानी से सीख सकें। तो नैंड गेट्स हमको बनाना है। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमने एक इनपुट ए लिया और यहां पे यदि हम नॉट लगा देंगे तो ये देखिए नैंड गेट है, ठीक है। और यहां पे इसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ये इंप्लीमेंट आपका नॉट गेट हो गया, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम यहां पे कुछ थ्योरम की बात करते हैं तो इधर इसको थोड़ा समझिए। ए डॉट बी, ठीक है, ठीक। तो हम इसको अगर हम जैसे बी को हम ले लें, ए डॉट बी बार हो गया, और बी को हम ए डॉट ए बार, तो ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये भी तो ए बार ही निकल के आएगा। किस थ्योरम से आया, ए डॉट ए इक्वल टू ए। समझ में आया। अब इसको समझिए, ये देखिए, इसके प्रीवियस में आप बुलियन फंक्शन वाला जो है
बुलियन अलजेब्रा वाला जो है आप वीडियो देखिए, तो ये सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ये थ्योरम आपको इस तरीके के रटी होनी चाहिए कि ये डॉट ए बराबर ये होता है। ठीक है, अब आइए हम अगला बना के देखें। अगला हम बना के देखते हैं एंड। एंड को चलिए आइए बना के देखते हैं। ये हमने क्या ले लिया है दोस्तों, एक एंड ले लिया। ठीक है, और एंड में दो इनपुट ए और बी ले लिया। यहाँ एक इनपुट लेना पड़ेगा, तब हम ऐसे डायग्राम को प्रदर्शित करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, नहीं सब इधर उधर आप मिक्स करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम नॉट लगा दिए तो ये नैंड गेट हो गया। अब इसमें एक फिर से यदि हम नैंड गेट नॉट मतलब नैंड गेट लगाएं इस तरीके, ठीक है, तो अगर हम इसमें देखिए एंड का उल्टा क्या होता है दोस्तों, नैंड होता है। तो यहां पे अगर हम एंड में हम नॉट लगा दिए तो नैंड बन गया, मीन्स कि ए डॉट बी का यहां पे बार आ गया। और फिर से इसमें अगर हम दोस्तों लगाते हैं नॉट, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का डबल बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा डबल बार। और किसी चीज का डबल बार क्या होता है दोस्तों, वो सिंगल में फिर उसमें बार पूरा का पूरा हट जाता है। तो इसका क्या निकला, ए डॉट बी। देखिए कैसे आया, ए डबल बार है तो उसका क्या होता है, ए ही होता है। आपको थ्योरम में पता होनी चाहिए पूरी तरीके से। अब चलिए हम और को बना के देखते हैं, और को बना के देखते हैं। ठीक है, तो आर को कैसे बनाएंगे, अब हमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा दोस्तों, ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हम इस तरीके के इनपुट ए ले लिए और यहाँ पे इस तरीके के इनपुट जो है वो बी ले लिए। ठीक है, ए ले लिए। अब इनको हम आगे ले आए और एक दूसरे से हम किस तरीके से जोड़े, ये देखिए। अब देखिए एक इनपुट ये है, इसमें नॉट लगाए हैं तो इसका क्या बन जाएगा, ए बार हो जाएगा। इसमें नॉट लगाए हैं तो ये क्या हो गया, बी बार हो गया। जब इसके आगे यहाँ पे लाएंगे तो फिर तो ये बार होगा। अब फिर बार होगा कि नहीं होगा, तो हमारे पे फिर से बार क्या मिलेगा, देखिए ए डॉट तो ये है, ये वाला है ए बार डॉट बी बार। अब ये वाले का यहाँ पे फिर से यहाँ पे बार चढ़ गया। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है, आप जैसा कि जानते हैं। ये देखिए सिंबल चेंज हो गया और ये डबल बार हो गया, ये देखिए डबल बार हो गया। अब डबल बार हो गया तो इसका क्या बनता है, फिर से ये ए प्लस बी बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि आप इसके प्रीवियस में मैं बता चुका हूं कि ये डबल बार क्या होता है, ए ही होता है। इतना समझ में यदि आया तो अगली हेडिंग आप डालिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग नॉर गेट्स। चलिए अगली हेडिंग डालिए आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग नॉर गेट्स। ये मैंने हेडिंग डाल दिया आपके सामने। ठीक है, अब चलिए आइए, हेडिंग डल गई। अब इसमें हम पहले नॉट बनाते हैं, तो किस तरीके बनाएंगे, नॉट को पहले प्रदर्शित करेंगे, छोटा है तो हम इसका सिंबल कैसे होता है, ये होता है। तो इसमें भी हम डबल ये देखिए ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका इनपुट क्या है, ये है। जब इसमें नॉट परफॉर्म करेंगे तो ये बार बन जाएगा कि नहीं, बन गया हमारे पास, बना। अब चले आइए देख आर को बना के देखते हैं, आर को बनाते हैं। चलिए आर को बनाते हैं। ये हमने इनपुट ले लिया और इसमें हम दो इनपुट लिए, ए और बी। ठीक है, और इसमें हम नॉट लगाए और इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो ये प्लस बी का ये बार हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और इसमें अगर हम फिर से दोस्तों बार लगाना चाहें तो अब तो एक ही इनपुट है, तो हमारे पास कैसा सिंबल बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो हम इस पे ये नॉट परफॉर्म कर दिए तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का एक बार और इसमें चढ़ जाएगा, मतलब डबल बार हो गया। तो डबल बार फिर उसका क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप जो चाहिए नैंड और नॉर से हम बना सकते हैं। तो आपको जो एंड मिला, और सुनिए अब हमको एंड बनाना है। चलिए एंड बना लेते हैं, एंड गेट बना लेते हैं। ठीक है,
एंड गेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला सिंबल लेंगे, ठीक है, और ये एक इनपुट ले लिए ए, और फिर से एक और सिंबल ले लेंगे और एक इनपुट ले लिए यहाँ पे बी, ठीक है। इसमें नॉट परफॉर्म किए, दोनों में नॉट परफॉर्म करके आगे बढ़ाए तो ये क्या बन गया, ए बार बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। तो इसको फिर से आगे यहाँ पे बढ़ाइए दोस्तों, ये इस तरीके आप आगे बढ़ाइए तो इसका क्या बन जाएगा बताइए, ये वाले का बन गया, ये वाला बन गया, ये क्या बन जाएगा, y बराबर ए बार है और प्लस का क्या है, ये बी बार है, ठीक है, और इसका होल बार लग गया। जब होल बार लग गया तो यहाँ पे ये अलग अलग करेंगे तो हम इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और ये टूट जाएगा यहाँ पे, तो इसमें डबल बार और इसमें डबल बार, तो इसका क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, क्योंकि हमको थ्योरम पता है कि ए डबल बार क्या होती है, ए होता है। अब एक नहीं मानते हैं कि अभी भी नहीं समझ में आया, तो एक क्वेश्चन लिखिए तब आपको समझ में आएगा कैसे नहीं समझ में, मैं तो कहता हूं। चलिए आइए एक क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन for the given circuit, for the given circuit, ठीक है, for the given circuit। अब इसके बाद आइए इसको डिटेल से देखिए, हमारे पास ये वाला सर्किट दिया है, ये सर्किट दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरीके कुछ सर्किट हमारे पास दिया है, उसी तरीके हम बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हमारे पास ये वाला सर्किट दिया है, ठीक, ये देखिए। तो अभी हम इसमें बाद में देखिए इनपुट देंगे जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप इसको बहुत आसानी से कर लें, ठीक है। ये हमारे पास ये इनपुट आ गया, अब इससे आगे ये जुड़ गया, और कौन सा गेट जुड़ेगा, और जुड़ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे ये वाला, अब इधर से एक डी इनपुट लिया जे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक एंड फिर से लग गया, तो इसका क्या होगा, इसका बनेगा क्या। तो चलिए आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, ए इनपुट लिया, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए ए इनपुट लिया यहाँ पे, तो इसका क्या बन जाएगा, ए बार हो गया। यहाँ पे बी इनपुट लेता हूं तो यहाँ पे देखिए बी ए चला आया ना, ये वाला बी चला आया आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी हो जाएगा, क्योंकि एंड है, और ये यहाँ पे ये बी आया, यहाँ से ये जुड़ा है ना, ये यहाँ से जुड़ा है, तो ये बी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जैसे ये बी यहाँ पे चल रहा था तो यह ए बी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सी इनपुट ले लिए, तो ये एंड के क्या हो जाएगा, बी डॉट सी हो जाएगा। जब आर से जुड़ेंगे तो ए बार बी डॉट बी और सी हो जाएगा, और ये यहाँ पे एक डी इनपुट ले लीजिए, तो डी इनपुट यहाँ चला आ रहा है ना, ये वाला देखिए डी आया, और ये आगे बढ़ा तो y बराबर क्या निकल के आया, डी, और यहाँ पे डॉट है, और ये ए बार बी प्लस बी और सी। समझ में आया। देखिए किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने जो है इस सर्किट का हमने बुलियन एक्सप्रेशन में नोट कर लिया। चलिए और तरीके से समझते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन, implement the following boolean फंक्शन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, boolean फंक्शन using NAND और NOR गेट,
और नॉर गेट। चलिए पहला है, पहला आप इसमें लिख लीजिए फर्स्ट वाला, ए प्लस बी सी और डी बार, ये सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा इसके प्रीवियस में पढ़ा चुका हूँ, ए प्लस बी का बार, ठीक है, और बी प्लस सी, इसको किस में, पॉस फॉर्म में, ठीक। तो अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकालेंगे वो समझिए। देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, अब उसको समझिए। सॉल्यूशन लिखिए, जैसे पॉस नैंड गेट प्रीफर से करेंगे हम, ठीक है, पॉस में नैंड गेट प्रीफर से करेंगे, ठीक है। और शॉप में हम नॉर गेट प्रीफर करेंगे। समझ में आया? अब यहां पे देखिए, चलिए y बराबर a प्लस बी सी डी बार है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूं। यहां पे देखिए, ये हमने a है 1, तो यहां पे a ले लिए 1 और नॉट लगा दिया, तो इसका क्या निकल के आया, a बार ले आ गया। अब वहीं पे यहां दूसरा मैंने लिया एंड, और उसके क्या पहले है बी सी बार, तो देखिए बी और सी तो ऐसे ले लिया मैंने, बी और सी इनपुट, लेकिन एक नॉट वाला है, तो मीन्स कि इसके प्रीवियस में मैं फिर उसमें नॉट लगा के आऊं ना, तो ये डी है और इसमें मैं इसको नॉट लगा के आया, तो ये क्या बन गया, डी बार हो गया। जब डी बार हो गया तो इसको आगे ले आइए यहां पे, ठीक, यहां पे लाइए, तो इसका बना क्या, यहां पे ये बना बी सी डी बार और एक होल बार, यहां पे नॉट लगाना है तो होल बार चढ़ गया। तो फिर y इक्वल टू, फिर से हम क्या करेंगे, इसमें नॉट लगाएंगे, तो y बराबर क्या आएगा, a बार डॉट b डॉट c डॉट d बार और इसका होल बार, ठीक है। तो ये देखो दो टुकड़ों में फिर से टूट गया, ये बार हुआ, और देखिए इसका फिर से एक होल बार चढ़ेगा ना, ये वाला भूले जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे होल बार चढ़ गया और ये दो पार्ट में टूट गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और b डॉट सी डॉट डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बार और ये वाला बार और ये वाला बार, ठीक, समझ में आया। दो बार तो ये चढ़ा हुआ है, तो अब इसका क्या बनेगा, देखिए a हो जाएगा डबल बार, जानते हैं आप कि चूंकि a डबल बार बराबर क्या होता है, a ही होता है, तो ये हो जाएगा, और प्लस b डॉट सी डॉट डी का बार, क्योंकि ये पूरा का बार दोनों हट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो a प्लस बी सी डी बार आपके सामने निकल के आ चुका है। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाले को लिखिए। सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे था, सेकंड वाला a प्लस बी का बार डॉट b प्लस सी, ये क्या है, पॉस फॉर्म था ना, पॉस फॉर्म, ठीक, ध्यान रखिएगा जो लिखे हैं वहीं पे आप करना है। ये क्या था, शॉप था, ठीक, तो ये पॉस था। चलिए इसको बनाते हैं, देखिए इसको हमने ऐसे बनाना शुरू किया। अब इसमें देखिए एक तो मेरे पास सिंपल है ये वाला, तो ये ले लिया, लेकिन ये वाले में मेरे पास बार लगा है, तो इसको मैं ऐसे करूँगा ना तभी तो ये आएगा। यहाँ पे देखिए b इधर इनपुट लिया तो ये क्या है, यहाँ पे b बार आ गया। जब ये b बार आ गया ना, तो इसको जब आगे हम बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बार का होल बार, और नीचे फिर से हम एक और इनपुट के तौर पे लेंगे, और यहाँ पे देखिए ये b है और यहाँ पे ये c है,
ठीक है। तो यहाँ पे जब इसमें जब हम नॉट लगा दिए तो a प्लस बी का ये बार चढ़ गया ना। तो अब इसको और आगे ले आइए यहाँ पे और इसको कनेक्ट करिए फिर से और से, जिसको जो फॉर्म में यूज करना है उसी में, सॉप है तो सॉप, पॉस है तो पॉस, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या निकल के आया दोस्तों, a प्लस बी का बार और जे बार और ये वाले नाट का फिर से बार, ठीक है, और प्लस इनको ब्रैकेट यहाँ पे लगाइए और b प्लस सी का एक बार और ये फिर बार दूसरा ना, ये बार हुआ। अब इस वाले बार में तो दोनों में है ना, तो इस वाले को जोड़ दीजिए, ये ठीक है, जुड़ गया ये। तो ये पूरे में बार चढ़ गया ना, ये वाला पूरे में बार चढ़ गया, ठीक है, समझ में आया। अब ये बार, अब इसको अगर तोड़ना है हमको तो हम कैसे तोड़ेंगे, ए प्लस बी का बार और ये डबल बार, देखिए ये टूट गया और यहाँ पे डॉट हो गया, और बी प्लस सी और इसका डबल बार। तो ये बताइए, ए डबल बार में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा और डॉट बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने निकल के आ गया आंसर। यदि आपको दोस्तों ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप जो है दोस्तों ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे ये पता चले कि कितने लोग मेरा वीडियो जो है पसंद कर रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।